जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सामाजिक मुद्दों पर मैं पहले भी बात करता रहा हूं। एक था जैसे कि उत्तराखंड में ये जो टूरिज्म आ रहा है ये किस तरीके का आ रहा है। इस तरीके एक और थी कि ये उत्तराखंडी समाज आखिर दूसरों के लिए मर रहा है, अपने लिए क्यों नहीं जी रहा है। इस तरह की इस तरह की कई और वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। तो खैर अब नई वीडियो है कौथिक पर। जो महानगरों में उत्तराखंडी समाज रह रहा है वो लगातार कौथिक, महाकौथिक या इस तरीके के कार्यक्रम लगातार कर रहा है, जिनमें एक मंच होता है, उसमें कुछ अतिथि आते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, लोग पहाड़ी टोपी पहनते हैं और कुछ लोग जिसमें महिलाएं नथ पहन लेती हैं और गुलोबंद पहन लेती हैं और इस तरह के जो पहाड़ी आभूषण है परंपरागत वेशभूषा पहन लेते हैं। कुछ गीत गायन जो होता है वहाँ पे गायक आ जाते हैं, वो गीत गाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे स्टॉल लगते हैं और खा पी के चले जाते हैं। बस इतना हो रहा है। लेकिन इसका गणित से देखिए, वास्तव में ये बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल है। अब कैसे है आपको बताता हूँ विस्तार से, लेकिन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हिमालय सभ्यता पर एक चैनल काम कर रहा है। अब बात करते हैं कौथिकों की। कौथिकों में हो क्या रहा है, ये पहले जब मैं दिल्ली से बात शुरू करूँगा, दिल्ली में जब लोग शुरू में आए थे तो ये अपनी छोटी छोटी कमेटियाँ बनाते थे, कुछ पैसा जमा करते थे, उससे अपने गांव में शादी ब्याह के लिए टेंट ले लिया, तौला, बर्तन इस तरह के खरीदते थे। उसके बाद कुछ रामलीला वो करते थे तो उनके कपड़े रामलीला के खरीद लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत स्कूलों के जो भवन बने, सड़कें बनी, इसमें योगदान करते थे। वहाँ के लोग जो आते थे पहाड़ से उनको यहाँ कहीं रोजगार की इंतजाम करते थे। इस तरीके से ये इकट्ठे करते थे पैसा और उसको समाज में काम करते थे। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद शुरू हुआ थोड़ा सा ये लोगों का समाज का स्तर बढ़ा तो रामलीलाएँ शुरू होने लगी। रामलीलाएँ होने लग गई थी तो रामलीला में भी फिर ये लोगों को आते थे, लोग वहाँ चंदा देते थे और इस तरह से ये काम समाज में चलता रहा। लेकिन जैसे ही टीवी चैनल आए, टीवी में सीरियल्स आए या बहुत नई चीज़ें आ गई और कुछ ये भी हुआ कि जो सरकारी कॉलोनियों में लोग थे, मंडल कमीशन के आने के बाद इन कॉलोनियों से उत्तराखंडी लोगों का कम रहना शुरू हो गया। वो कम होने लग गए तो वे फिर दूर दराज की कॉलोनियों में चले गए। उन कॉलोनियों में क्योंकि समाज भी बदल रहा था, एक दूसरे से जो अटैचमेंट था वो भी कम हो रहा था। नई पीढ़ी आ गई थी जो यहीं पली बड़ी थी, उनका वो आपस में उतना प्यार सहयोग नहीं था, तो वो रामलीलाएँ भी ख़त्म होती चली गई। उसके अलावा वो जो पुराना पैटर्न था गांव से जाना, वहाँ से खाना पीना, वो सब खत्म हो गया था क्योंकि ये शहरी समाज होता जा रहा था। उसके बाद आए उत्तरायणी नारायणी, ये जो उत्तरायण मकरैण करते हैं जो, उसमें कार्यक्रम होने लगे। अब उसमें बड़ा लंबे तरीके तक ये करते रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भी चंदा वगैरह लाते रहे। चलो ये भी हुआ, लेकिन अब एक नया पैटर्न आया कौथिक। कौथिक और महाकौथिक और क्या क्या नाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक फंडा समझिए, एक कमेटी होती है, एक कुछ लोगों का एक ग्रुप या समूह, ट्रस्ट जो भी वो बना लेते हैं। उसके बाद एक किसी भी इलाके में एक बहुत बड़े पार्क को या मैदान को, जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ को किराए पर लेते हैं या मुफ्त में ले लेते हैं, वहाँ की सिविक बॉडी से वो ले लिया। उसके बाद ये क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार से भी ये चंदा लेते हैं और वहाँ के जितने मंत्री हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष के नेता हैं, उनको पकड़ते हैं, उनसे भी ये पैसा आता है। उसके अलावा जो उद्योगपति हैं या जो भी ठीक ठाक उनको लगता है पैसा दे देगा, छोटा मोटा कारोबारी भी है, उनसे वो पैसा लिया जाता है चलने के लिए। इसके बाद जो उन्होंने पार्क या ज़मीन या जो भी ले रखा है मैदान, उसमें स्टॉल लगाए जाते हैं और उसका बाकायदा किराया जाता है। वो ज़मीन उसी तरह किराया लिया जाता है जैसे कि आप समझ रहे हैं कि बुक फेयर में होता है कि जो स्टॉल लगाने की किराया देता है वही होता है। इसके बाद सब लोग आए, नाच गाना, खाया पिया, डांस किए, खूब डांस करो और उसके बाद घर चले गए। डांस भी कौन हो रहे हैं, हमारे चौफुला थे या जो थड़िया थे, कोई और जो समूह जो पहाड़ के डांस थे परंपरागत, वो नहीं होते। बस दो लोग ऐसे ही कूद काट के घर चले गए। अब सवाल है कि ये कौथिक सामाजिक जो सरोकार है उसमें कितनी भूमिका निभा रहे। इस तरह का ये बहुत बड़ा समारोह होता है जिसमें हज़ारों लोग आते हैं। क्या ये 2-3 मुद्दों पे बात नहीं कर सकते? वहाँ पे जरूर कोई नेता आ गया, भाषण देके चले गया,
गायक आए, गाना गाया, चले गए। कुछ लोगों को ये सम्मानित कर देते हैं, एक शॉल और एक पट इधर पहाड़गंज और इधर चांदनी चौक की तरफ वो थोक के भाव में मिल जाते हैं, वो जो कुछ दे देते हैं, एक मेमोंटो टाइप, वो दे दिया। अब क्या है साहब, क्या 2-3 मुद्दे हैं वहाँ के। उत्तराखंड के लोगों की जो शादियाँ हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा दहेज जा रहा है। क्या इन मंचों से कभी ये बातें हुई कि हमें कम खर्चे में शादी करनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए? क्या कभी बात हुई इस तरीके की? संभवतः नहीं। क्या ये मंच से इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए कि हम इस तरह की बातें करें? दूसरा कि ये जो दिखावा हो रहा है इन्हीं और भी कार्यक्रमों में, चाहे बर्थडे पार्टी हो या दूसरे, ये दिखावा क्यों हो रहा है? एक और बात कि पलायन की चिंता ये जरूर करते हैं, पर पलायन की चिंता वो क्यों कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं या बम्बई में बैठे हैं या विदेशों में बैठे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भी जो महानगर वहाँ बैठे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कि पलायन, ये बकवास है पलायन पे। एक ऑलरेडी वीडियो मेरी है पलायन पे। यदि आपको इतनी चिंतित है तो अपने गांव लौटिए और वहाँ पे रिवर्स पलायन की बात कीजिए। क्या इनमें ये बात होती है? बिल्कुल नहीं होती। एक और, क्या हमारे बच्चे, क्या इस जो समाज है इसने सोचा कि हमारे बच्चे कितने IAS बन रहे हैं, कितने PCS बन रहे हैं, कितने IPS ऑफिसर बन रहे हैं, कितने आर्मी में ऑफिसर जा रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें कितने जा रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं? कोई आंकड़े हैं? या फिर आप कोचिंग के लिए क्या कर रहे हैं इनके बच्चों के? कोचिंग सेंटर खोलें कि हम इन बच्चों को ये शिक्षा देंगे। कुछ लोग कर रहे हैं अपने काम, लेकिन इस तरह के कौथिक वाले क्या कर रहे हैं? पहाड़ में शराब ने जो लत पड़ गई है वो बहुत बुरी हालत है, पहाड़ हो या मैदानी समाज। जबकि मैंने एक वीडियो पहले भी है हिमालय लोग में, आप देखिए कि अंग्रेजों के ज़माने में, लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात है, ज़्यादा नहीं है, तब अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट भेजी थी कि यहाँ के गांव में कोई भी आदमी शराब नहीं पीता है, बिल्कुल नहीं पीता है। ताकि 1.5-2 साल में ही ये उत्तराखंड के लोग ऐसे कैसे हो गए कि पहाड़ मस्त, सूर्यास्त पहाड़ मस्त, ये ऐसी धारणा कैसी होगी? वैसे और इलाकों के लिए भी कहते हैं, लेकिन पहाड़ के लिए भी कहते हैं। क्या ये संकल्प लिया गया पीने के? तो इसे आप पीजिए। आर्मी में भी लोग पीते हैं, ब्यूरोक्रेट भी पीते हैं और भी पीते हैं, शानदार तरीके से। लेकिन ऐसे तो मत कीजिए ना कि एक छवि शराबी की बने। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं शराब पीने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों से दूर हूँ। एक और छवि खराब है पहाड़ की कि पहाड़ी ब्राह्मण मांस खाते हैं। ठीक है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आप क्यों खाते हैं भाई? जिसको खाना खाए, कम से कम ब्राह्मणों को तो त्याग करना पड़ेगा। पहले ये तर्क दिया जाता था, कुतर्क, कि पहाड़ में ठंड है, मांस खा ले। अब तो आप दिल्ली जैसे महानगर में, यहाँ तो कोई ठंड नहीं है, फिर मांस क्यों खा रहे हैं? कम से कम ब्राह्मणों को तो ये सोचना चाहिए कि आपकी छवि तो बने, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह के और भी मुद्दे हैं। क्या इन कौथिगों, मकरैन, उत्तरायण या जो भी इस तरह के मेले वगैरह जो लगाते हैं, क्या इसमें सामाजिक तौर पर ये मुद्दे सामने आते हैं? क्या हम कोई संकल्प ले रहे हैं या फिर एक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल पर बात कर रहे हैं? और मुझे लोग बताते हैं, इनसे ही जुड़े लोग, कि एक किसी भी उसमें जो संपन्न, जो एक ये कह सकते कोई भी कौथिग हम कहें, तो उसमें कम से कम 2-3 लाख या 5 लाख से लेकर 20-25 लाख तक का नेट प्रॉफिट हो जाता है। एक बिजनेस मॉडल है। अब बिजनेस मॉडल में पूरा पहाड़ी ऐसे भावुकता में नाच रहा है, डांस कर रहा है कि जैसे पूरा समाज समृद्ध हो गया है। यदि आप डांस भी करें तो आपके चौफुला कहाँ है, थड़ा कहाँ है? हमारे तो बहुत लोग जो गीत थे उन पे लोक नृत्य भी हैं, कहीं नहीं दिखते। आखिर एक समाज कहाँ जा रहा है? ये महाकौथिक और कौथिकों के नाम पर आप भीड़ और चंदाखोरी का नाम क्यों कर रहे हैं? इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना किसी को। तो यही मैं आज कहने वाला था कि कौथिक और महाकौथिक में भावनाओं में मत जाए। एक शुद्ध और विशुद्ध तौर पर बिजनेस मॉडल है जो इनके कर्ता धर्ताओं को 5 से 25-30 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दे रहा है। और यदि मैं गलत कह रहा हूँ, 25 लाख ना हो, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो दे रहा है वो। चाहे वो 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट दे रहा है। आखिर ये समाज के लिए कर क्या रहे? यदि ये प्रॉफिट आया तो आपने समाज में कहाँ लगाया? आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला बच्चों के लिए कि हम ये करेंगे? नहीं ना। इसलिए आज हमारे समाज में गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, भक्त दर्शन या ND तिवारी
इस तरह के लोग कहाँ पैदा हो रहे हैं? आप सलाम ठोकते रहिए, आप अफसर बनिए, सलाम ठोक रहे हैं आप, लेकिन सलाम लेने वाले नहीं हो रहे ना, कि कोई आपको सैल्यूट करे। आप दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं, उसी में खुश है कि हमारा समाज ये बड़ा अफसर बन गया, ये वो बन गया। अरे भाई, आप दूसरों को सैल्यूट कर रहे हैं। आपको सैल्यूट कौन कर रहा है और कैसे होगा इस समाज? तभी तो सैल्यूट होगा ना जब आप इसके लायक बनेंगे, या फिर करते रहे कौतिक महाकौतिक बिजनेस मॉडल। तो खैर, एक सरोकार पे मैंने बात की है। बहुत से लोगों का आग्रह था कि आप इस तरीके से पोस्ट करें, तो आपको जैसी भी लगे कमेंट, मुझे पता है बहुत लोग असहमत भी होंगे, लेकिन तर्कों के साथ आप इसमें लिखिए। यदि आपके तर्क होंगे, सही होंगे, तो मैं नई वीडियो बनाऊंगा कि ये कौतिक और महाकौतिक या इस तरह के जो भी कार्यक्रम होने, उनका इससे फायदा ये हो रहा है। मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तर्कों के साथ। को तर्क बिल्कुल मत दीजिएगा। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।